नमस्कार, राधे राधे। RS ऑफिशियल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम घन और घनमूल घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। दिया हुआ एक संख्या का घन। हम जानते हैं कि जब एक संख्या की गुणा उसी से की जाती है तब प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्ग होता है। जैसे 5 × 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 8 × 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 13 × 13, 13 का वर्ग 169 होता है। अब जब हम एक संख्या के वर्ग की गुणा उसी संख्या से पुनः करते हैं तब प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन है। इसलिए एक संख्या का घन क्रम प्राप्त करने के लिए हम संख्या की गुणा उसी से 3 बार करते हैं, अर्थात 5 × 5 × 5 बराबर 5 का स्क्वायर इंटू 5, 5 पे 2 की घात ये है, 1 ये है, 5 पे 3 की घात हो जाएगी बराबर 125। अर्थात हमारा 5 का घन कितना आ गया? 125 आ गया। इसी प्रकार हम देखते हैं 3 का घन 3 × 3 × 3 बराबर 3 का क्यूब बराबर 27 हो जाएगा। 6 का घन 6 × 6 × 6 बराबर 6 का क्यूब बराबर 216 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार बात करें x × x × x बराबर x का क्यूब हो जाएगा। अतः एक संख्या की घात 3 संख्या का घन है। हम कह सकते हैं कि एक संख्या का घन उस संख्या की घात 3 के 3 है। ये सारणी दी गई है, देख लो ध्यान से। 1 से 10 तक की संख्याओं के घन दे रखे हैं। 1 का घन कितना होता है? 1। 2 का घन कितना होता है? यहाँ पे हमारा 1 का घन 1 दिया हुआ है, 2 का घन 8 दिया है, 3 का घन 27 दिया है, 4 का घन 64 दिया है, 5 का घन 125 और 6 का घन 216, 7 का घन 343 और 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000 होता है। ये आप लोग याद कर लेना, काम की चीज़ है। अगर और भी याद कर लेंगे 11 से 20 तक के घन तो आपको फ़ायदा हो जाएगा सवाल निकालने में। ठीक है, अब इसमें हमसे दिया हुआ है पूर्ण घन। देखो कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे हमें 343 दिया हुआ है। 343 7 × 7 × 7 बराबर 7 का क्यूब, अर्थात 7 का घन होता है। ऐसे ही 512 8 × 8 × 8, 8 का क्यूब बराबर 8 का घन होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे हमें संख्याएं दिखाई दे रही हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? पहली है 400, दूसरी हमारी 3375, तीसरी 8000 है, अगली 15625 है, 9000 है, 6859, 2025 10648। इनमें से हमें छांटनी है कौन संख्याएं पूर्ण घन है और कौन संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो सबसे पहले हमारी 400 दी हुई है, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारी पहली संख्या 400 थी, काट के देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 5 25, 5 एकम 5। यहाँ पे देखो 3 3 के घन बनाने के लिए हमको क्या है? घन के लिए हमें 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बन गया और यहाँ पे ये नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारी घन नहीं है। ठीक है, ऐसे हमारी दूसरी संख्या है। आगे हमारी संख्या है 3375, इसको करके देखते हैं। इसके फैक्टर काट लो तो देखो 3 और 3 6 और 7 13 5 8, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 4 5 15, 3 3 और 2 बच्चे 22 हो गए, 3 7 21, 1 बचा 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 4 5 15, 5 10 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। तो इसकी फैक्टर 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, अर्थात यहाँ पे देखो हमारे जोड़े बन रहे हैं 3 पे 3 की घात और 5 पे
3 की घात, तो ये पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है, आगे दे रखा है हमारा 8000, कितना 8000। चलो फैक्टर करके देख लेते हैं, 8000। ठीक है, तो 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 पचम 25 पचम 25, 5 एकम 5। तो जो हमारे 800 के फैक्टर हैं 8000 के, सॉरी 8000, तो 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। देखो यहाँ पे 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है, आगे है 15625, चौथा 15625। फैक्टर करते हैं, 15625, 15625 के फैक्टर कर लो, 5 3 15, 5 1 5, 1 बचा 5 10 पचम 25, 5 1 30, 5 10 पचम 25, 5 1 5 10 पचम 25, 5 10 पचम 25, 5 पचम 25, 5 1 5। तो इसके हमारे फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 का क्यू इंटू 5 का क्यू। तो यहाँ पे देखो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, ये भी हमारा पूर्ण घन है। ठीक है, समझ में आया। अगर 3 3 के जोड़े बन रहे हैं तो आप पूर्ण घन है, और 3 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो पूर्ण घन नहीं है। ऐसे ही आप देखो, अब ये आपको करना है, आपको बताना है कि 9000 पूर्ण घन है या नहीं है, 68 69 पूर्ण घन है या नहीं है, 2025 पूर्ण घन है या नहीं है, और 10648 पूर्ण घन है या नहीं है। आपको नंबर डाल के लिखना है कि 9000 पूर्ण घन है, कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, अगर पूर्ण घन है तो हाँ लिखना है, पूर्ण घन नहीं है तो नहीं लिखना है। देख लो, चारों सवाल हैं आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहला 9000 है, अगला 68 69 है, अगला 2025 है, अगला 10648 है। ठीक है, अगर इसमें हमारे 3 3 जोड़े बन जाएं तो पूर्ण घन होगा, अब 3 3 के जोड़े नहीं बन रहे तो हमारा पूर्ण घन नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक, देखो लिखा है कि गुणनखंडों द्वारा पूर्ण घनों के घनमूल, जो गुणनखंड विधि है हमारी, उससे जो घन दिए होते हैं, पूर्ण घन दिए होते हैं, उनके घनमूल कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण घनों के घनमूल ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित पदों का अनुसरण करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, दिए गए पूर्ण घनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमको। ठीक है, फैक्टर काटने हैं हमको। अब समान गुणनखंडों की त्रिकें बनानी है, त्रिकें मतलब 3 3 के जोड़े बनाने हैं हमको। प्रत्येक त्रिकोण से एक गुणनखंड लीजिए तथा सभी एक जैसे गुणनखंडों का गुणनफल की लिखिए। नंबर 4 है, गुणनफल दी गई संख्या का घनमूल होगा। ठीक है, ये नियम आप लोग 4 पद हैं, 1 2 3 4, आप लोग इनको याद कर लेना, घनमूल निकालते हुए आपको काम देंगे। जैसे पहला दे रखा है 33 75 का घनमूल ज्ञात करो। ठीक है, तो 33 75 का जब इसने फैक्टर किया है तो देखो 33 75 को काट के दिया है, इसने काट के देख लेते हैं। 33 75, तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 4 5 15, 3 3 9, 2 बचा 3 7 1 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 4 5 15, 5 10 पचम 25 पचम 25, 5 एकम 5। यहाँ पे देखो समान पद की देखो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3300
75। इस प्रकार का आपको चिन्ह लगाना है घनमूल का। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इस प्रकार 3 इंटू एक इसमें से 5 तो 5 15। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 3375 है, अगर इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखना। आगे दिया है हमें 91,125 का घनमूल निकालना है हमको। कितना? 91,125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो फैक्टर कर लेते हैं 91,225 के। देखो 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 2 13, 5 18, 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 1 में भाग नहीं आ रहा, भाग टूटे बिंदी हो गए 11, 3 तिया 9, 2 बचे 3 सत्ते की 5 15, 3 ढाई 30, 3 एकम 3, 3 2 चौथे 5 15, 3 तिया 9, 1 बचा 3 तिया 9, 3 सत्ते की 5 15, 3 से फिर काट दो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 से फिर काट दो 3 तिया 9, 2 बचा 3 सत्ते की 5 15, फिर काट दो 3 एकम 3, 2 चौथे 5 15, फिर 5 से काट दो पचम 25, 5 2 10 पचम 25 पचम 25। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए 91,225 की, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ से हमको 3 3 के जोड़े निकालने हैं, तो यहाँ से 3 इंटू 5 मिल जाएगा हमको। 3 3 9 इंटू 5 5 45, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 91,125 है, अगर इसके घनमूल की बात की जाएगी तो ये 45 का घनमूल है। ठीक है, समझ में आया? घनमूल निकालना आपको समझ में आया? ठीक है, अगर घनमूल निकालना आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के जरूर टाइप करना। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, एक और घनमूल निकाल के देखते हैं। सवाल दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 1,17,649 का घनमूल ज्ञात करना है हमको। ठीक है, चलो करते हैं। फैक्टर काट के देख लेते हैं। 3 से काट के देखो, क्योंकि विषम संख्या है हमारी। 3 3 9, 2 बचा, 3 27, 3 3 एकम 3 नहीं कटेगा। 7 से काटो, 7 एकम 7 बचा, कितना 4, कितने हो गए 47, 7 6 42 बच्चे 5 7 8 56, 4 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदी 7 7 49। 7 से फिर काटो, 7 दूनी 14, 2 बचा 7 चक 28, 0 7 एकम 7, फिर काटो 7 तिये 21, 3 बचा 30 हो गए, 7 चक 28 बचे 2, 7 तिये 21, 7 चक 28, 6 बचे 7 ने 63, 7 7 49, 7 एकम 7, तो 1,17,649 का घनमूल अगर निकालते हैं तो यहाँ पे हमको 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पे 3 3 के जोड़े ले लेंगे हम, तो 7 इंटू 7 7 7 49, कितने का घनमूल आ जाएगा? ये 49 का घनमूल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और भी सवाल हैं, निकाल के देखते हैं। आपको घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, आगे संख्या ले लेते हैं 19,638 ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं किसका घनमूल है। फैक्टर करते हैं 19,638 के। काट लो, 3 6 18, 1 बच्चा 5 15, 1 बच्चा 3 चक 12, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 से काट लेते हैं, 3 7 21, 3 दूनी 6 19,000, देखो 3 6 18, 1 बच्चा
19,683 कितना, 19,683, सॉरी गलत है, ये कटेगा नहीं, 19,683 है। अक्षर आगे पीछे हो गए, ठीक है, अक्षर आगे पीछे हो गए हैं। 6 की जगह क्या था, 8 की जगह 3 और 3 की जगह 8 लिख गया था, सॉरी। ठीक है, चलो काटते हैं। 19,683, तो 3 छक 18, 1 बचा 5 15, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा 3 8 24, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 छक 12, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो जो हमारा 19,683 है, 19,683, जब इसके फैक्टर की बात की जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जोड़ा यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, कितने का आ जाएगा, ये 19,683 हमारी 27 का घन आ जाएगा, ठीक है। या 19,683 का घनमूल अगर कोई पूछे तो आप लोग 27 फटाक से बता देना, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। एक और सवाल निकाल के देखते हैं। आप लोग घनमूल निकालना सीख गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। आज का अंतिम सवाल करते हैं। 11,592 का घनमूल ज्ञात करना है हमको, ठीक है। इसमें भी हमें फैक्टर विधि से ही करना पड़ेगा, इसको हल करते हैं। 11,592, 2 दिया है, 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 निम 18, 1 बचा 2 6 12, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 6 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चक 8 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 निम 18 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 2 6 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 2 अट्ठे 16, 1 बचा 12 हो गए, और 2 6 12, 2 छक 8 हो गया, 2 चक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट 2 दिन 4, 2 एकम 2 6 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चक 8 हो जाएगा, 2 से काट 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 3 निम 27 हो जाएगा, 3 तिये 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, इस प्रकार आप लोग काट के देखना। तो यहाँ पे हमें देखो फैक्टर लिख रहे होंगे 11, इसके अगर फैक्टर लिखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 12, ठीक है। और भी है 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, एक इसमें से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 कितने हो जाएंगे 48। तो ये जो 11,592 है 48 का घनमूल हो जाएगा, या फिर हम घन हो जाएगा, सॉरी घन। 11,592 का अगर घनमूल ज्ञात करेंगे तो ये 48 का घनमूल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग दोबारा देखना, बेहतर समझ में आएगा।
आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।